तो यहाँ पर पहले अपन क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए डायग्राम उतारेंगे। डायग्राम विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, फिर उसके बाद आपको इस तरीके का बताना है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। दैट्स माय डायगोनल्स, सॉरी क्यूब। अब ये क्यूब के वर्टिसेस लिखेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन है आपका एक्स वाई जेड का। लेट इट बी ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, तो अब इसमें ओरिजिन तो आपका 0,0,0 रहता। आप कैपिटल ए के पास गए तो कैपिटल ए के पास जाना है बोले तो आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जा रहे फॉर कैपिटल ए, तो आप एक्स एक्सिस पे जा रहे। बिफोर दैट विल कंसिडर लेट ए बी साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब में ऑल साइड्स विल बी इक्वल, तो साइड का जो लेंथ है वो ए कंसिडर करें। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे तो आप ए में क्या हो जाता, एक्स के लिए ए आ जाता और वाई और जेड ज़ीरो ही रहते। अगर आप बी के लिए जा रहे तो बी के लिए जाने के लिए आपको वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, तो वाई के लिए ए आ जाता और एक्स और जेड ज़ीरो रहता। जब आप सी के लिए जा रहे तो आपको जेड एक्सिस पे ए आएगा, यानी सी आपका हो जाएगा 0,0,8। अब डी के लिए जाएंगे। ये पूरे वर्टिसेस आपको खुद बनाना है, डायग्राम भी खुद ही उतारना है। ठीक है, तो डी आप देखेंगे तो डी जो है दो एक्सिस के बीच में है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आपको एक्स के लिए वैल्यू आती है, जेड के लिए वैल्यू आती है और बाई वैल्यू 0। अब बचा ई, आफ्टर डी ई। ई जो है ई पॉइंट एक्स और वाई के बीच में है, तो एक्स और वाई के बीच में है तो आपको एक्स के लिए ए आता, वाई के लिए ए आता और जेड का वैल्यू 0। अब एफ़ के लिए जाएंगे तो एफ़ जो है वाई और जेड के बीच में है एफ़, तो वाई और जेड बोलते हो 0,a,a। अब बचा खाली आपका जी जो सबके बीच में है, एक्स वाई और जेड तीनों के बीच में है वो, तो जी का वैल्यू हो जाएगा a,a,a। तो आप क्या करें, डायग्राम उतार लिए और इसमें क्यूब के जो वर्टिसेस थे यानी टोटल 8 वर्टिसेस क्या क्या है लिख लिए। अब आपको डायगोनल्स देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला कि आपको 4 डायगोनल है और चारों डायगोनल से कोई एक रे एंगल बना रहा है। तो मेरे को पहले तो 4 डायगोनल डिफाइन करना है इधर। तो 4 डायगोनल डिफाइन कैसा करेंगे वो, तो ये जो फिगर है आपका, ये फिगर में आपको ऊपर एक वो है, एक छत की तरह समझिए, ये नीचे बेस है। ठीक है, ऊपर जो है उसके अंदर पीछे के 2 वर्टिसेस और नीचे जो है उसके सामने के 2 वर्टिसेस को क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल डिफाइन होगा। तो वो पीछे के 2 वर्टिसेस मतलब बी और ई, यहाँ पर सामने के 2 वर्टिसेस यानी सी और डी, तो बी ई है और सी डी है, तो इन दोनों को मैं क्रॉसली ज्वाइन करूँगी तो मेरे डायगोनल बनेंगे। तो मेरे डायगोनल होते बी डी और सी ई। अब उसी तरीके से सामने के 2 वर्टिसेस और यहाँ पर नीचे में पीछे के 2 वर्टिसेस मतलब एफ जी और ओ ए, यहाँ के सामने के 2, वहाँ पर नीचे के पीछे के 2। तो इसको ऐसा रफली मतलब पढ़ना बल्कि ज़रूरी नहीं है, आप डायग्राम के थ्रू कर ले सकते हैं। तो इसको अगर क्रॉसली ज्वाइन करें तो एफ ए और ओ जी हो जाता, तो ये एफ ए है, ये आपका ओ जी है। तो इस तरीके से आपके बन गए चारों डायगोनल्स। अब ये चारों डायगोनल के आपको डी आर डी सी लाना है 1 बाय 1। तो शुरुआत करेंगे बी डी से। चलिए, तो बी डी का अगर मेरे को डी आर डी सी लाना है, चलिए तो बी डी क्या हो रहा है ये, बी डी, तो इसमें बी पॉइंट क्या है देख लेंगे अपन। तो मेरा बी पॉइंट यहाँ पर देखो 0,a,a है, 0,a,0 है और डी पॉइंट आपका है a,0,a। ठीक है, तो इसका अगर मेरे को डी आर निकालना है तो डी आर निकालने का तरीका क्या है, वो तो फॉर्मूला है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1।
तो x2 माइनस x1 बोलो तो ये मेरा x1 y1 z1 रहता और ये मेरा x2 y2 z2 रहता। तो x2 माइनस x1 बोले तो a माइनस 0 आता, y2 माइनस y1 बोले तो 0 माइनस है, z2 माइनस z1 a माइनस 0। तो ये हो जाता a कॉमा माइनस a कॉमा a, और रेशियो में कॉमन वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1। तो ये डी आर हो गया। तो डी सी कैसा निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ डी आर का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट इज इट बिकम्स रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज रूट 3। ये वैल्यू को आपको सबको डिवाइड करना रहता। तो मेरा डी सी बन जाएगा 1 बाई रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3। ये मेरा डी सी है पहले डायगोनल के लिए। इसी तरीके से आपके टोटल 4 डायगोनल हैं, तो आपको चारों डायगोनल के लिए डी आर डी सी निकालना है। तो ये हर चीज़ में सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना ज़रूरी नहीं है। अब जैसा मैं बी डी का करी, बी डी का मैं कैसा करी, बी लिखी, डी लिखी, फार्मूला लिखी, करी, सब चीज़ें करी, वैसा करना कंपलसरी नहीं है। अब आपको सी और ई लेना है, तो सी मेरा ये है, ई मेरा ये है, 0 0 ए और ए 0। तो ये हो जाएगा 0 0 ए, ये मेरा सी है, और ई आपका है ए 0। तो मैं इसको डायरेक्टली डी आर डी सी करूँगी, तो डी आर क्या हो जाएगा वो, तो x2 माइनस x1, यहाँ से x2 है, यहाँ से x1 है, a माइनस 0 a माइनस 0 a 0 माइनस ए माइनस ए, ये मेरा डी आर मिल गया। जिसका मैं a निकाल दूंगी तो मेरे को 1 1 माइनस 1 आएंगे। अगर मैं इसका रेशो डी सी निकालना है तो हर जगह मेरे को रूट 3 ही आता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो वो रूट 3 ही आता। तो इसका डी सी कितना हो जाएगा बोल तो 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3, और आपको आता माइनस 1 बाई रूट 3। ये सी ई का बन गया। अब सी ई के बाद दूसरा डायगोनल क्या है मेरा, एफ ए एन ओ जी। तो एफ ए के लिए जाएंगे पहले अपन, तो एफ ए के लिए पहले एफ ले लेंगे, फिर ए ले लेंगे। तो एफ आपका रहता 0 ए और ए आपका रहता ए 0 0। सेम प्रोसेस डी आर एंड डी सी। तो डी आर कितना हो जाता है, x2 माइनस x1, यानी ए आपको माइनस है माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1। अगर इसमें मेरे को एक माइनस में करके 2 प्लस में करना है तो भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि रेशियो में अपन माइनस साइन भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको माइनस 1 1 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 माइनस में आ रहा तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको डी सी में कन्वर्ट करना है तो माइनस 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3। अब बचा ओ जी। ओ जी में ओ तो ऑरिजिन था मेरा 0 0 0, और जी मेरा है ए कॉमा ए। तो ओ जी का डी आर क्या हो जाएगा वो, तो ए माइनस 0 मतलब ए कॉमा ए चाहता, जिसका वैल्यू 1 कॉमा 1। तो डी सी कितना हो जाएगा वो, तो 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3। ये क्या हो गया, अपन 4 डायगोनल ले लिए, चारों डायगोनल के डी आर डी सी बना लिए। अब क्वेश्चन में एक रे का जिक्र है, तो वी विल कंसिडर द रे हैज़ डी सी एल कॉमा एन कॉमा एन, क्योंकि वो रे स्पेसिफाइड नहीं है, रे के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं, तो उसका डी सी अपन एल एम एन ले लेंगे। अब ये रे क्या करा, चारों डायगोनल से बारी बारी से एंगल बना रहा। तो पहले डायगोनल से उन्हें अल्फा एंगल बना रहा, दूसरे से बीटा, तीसरे से गामा, चौथे से डेल्टा। चलिए पहले के साथ अगर अपन एल एम एन लिए, तो मेरा पहला डायगोनल कहाँ था, ये मेरा पहला डायगोनल है बी डी, जिसका मेरे को डी सी ए आया, जिसमें पहला नंबर प्लस के साथ है, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा प्लस के साथ। तो पहला नंबर प्लस के साथ है मतलब एल, दूसरा माइनस के साथ है बोल तो माइनस एम, तीसरा प्लस के साथ है बोल तो एन, उसके नीचे रूट 3। ये डायरेक्ट है एंगल निकालने का प्रोसेस। अगर मेरे को कॉस बीटा करना है दूसरे डायगोनल के साथ, तो दूसरे डायगोनल में कौन माइनस में थे, देखो थर्ड वाला टर्म माइनस में था, बाकी के तो प्लस में है। तो आपको क्या आ जाएगा वो, तो एल प्लस एम माइनस एन बाई रूट 3। तीसरे में फर्स्ट वाला माइनस के साथ था, जो मैं कर ली थी, क्योंकि मैं 2 माइनस के आए थे तो अपन पहला माइनस बना लिए थे। तो इन्हें क्या बन जाता, माइनस एल प्लस एम प्लस एन बाई रूट 3। और कॉस डेल्टा में क्या होता था कि तीनों प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा एल प्लस एम प्लस एन बाई रूट 3।
तो ये कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा हो गया। अब आपको निकालना था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा का आंसर। तो कॉस अल्फ़ा का आंसर आपको है L माइनस एम प्लस एन बाई रूट 3 होल स्क्वायर। कॉस बीटा का आंसर है L प्लस एम माइनस एन बाई रूट 3, इसके ऊपर भी स्क्वायर। कॉस गामा में माइनस L प्लस एम प्लस एन बाई रूट 3 होल स्क्वायर। और कॉस डेल्टा का आंसर है L प्लस एम प्लस एन बाई रूट 3 होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है मालूम है, ये पूरों को स्क्वायर करना है। तो चारों का जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जिसका एक्सपेंशन क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab आता, 2bc आता और 2। हर टर्म को तुम अब ये फॉर्मूले से ओपन करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला ओपन करने का जाएंगे। तो पहले वाले में एक नंबर माइनस के साथ है, कौन, m यानी b वाला टर्म माइनस के साथ है। तो इसमें क्या हो जाता है बोलो, जहाँ पर 2ab 2bc है ना, ये दोनों टर्म माइनस के साथ आ जाते हैं। स्क्वायर वाला तो खैर प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन जहाँ पर b है यानी जहाँ पर m आएगा तुम्हारे को, वो टर्म माइनस के साथ आएंगे। तो ओपन करो, फर्स्ट वाला आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2ab बोले तो 2lm माइनस के साथ क्योंकि m माइनस में है, 2mn माइनस के साथ, 2nl प्लस के साथ क्योंकि n और l दोनों प्लस में है। सिमिलरली दूसरे को ओपन करेंगे, n माइनस के साथ है, तो n माइनस के साथ है बोल तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2lm प्लस के साथ, 2mn माइनस के साथ, 2nl माइनस के साथ, जहाँ पर n है उन्हें माइनस। अब तीसरे में माइनस में कौन है, l, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2lm माइनस के साथ, 2mn प्लस के साथ और 2nl माइनस के साथ। अब चौथा टर्म तो पूरे प्लस में है तो उसमें मसला कुछ भी नहीं है, आप पूरों को प्लस के साथ लिख लेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2lm 2mn 2nl। और सब के नीचे आपके पास रूट 3 का स्क्वायर है, रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 जो सबके लिए कॉमन है। अब इसमें क्या हो जाता है, मतलब जितने भी 2 के टर्म्स है ना वो डेफिनेटली कैंसिल होता है। अगर एग्जाम में कैंसिल नहीं भी हो रहे तो कैंसिल कर लेना। तो -12m प्लस 12m माइनस 2mn प्लस 2mn माइनस 2mn प्लस 2mn माइनस 2nl प्लस 2nl प्लस 12m माइनस 12m माइनस 2nl प्लस 2nl, 100% कैंसिल होता है। कभी माइनस प्लस में इधर उधर होगा तो भी कैंसिल कर लेना। अब तुम्हारे पास रह जाता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 4 बार, तो ये हो जाएगा आंसर कम्प्लीटली 4 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, डीसी में इसका फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/3 दैट इज 4/3। दैट्स योर कंप्लीट आंसर। अब ये कंप्लीट आंसर के साथ जो और एक क्वेश्चन है क्यूब का, जिसमें DCDR में क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें फाइंड द एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका फाइंड एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो फाइंड एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब में आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज द प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको किसी 2 डायगोनल के बारे में बोला, तो आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को जो अभी अपन करें वो सेम प्रॉब्लम आप स्टार्टिंग से करेंगे। यानी आप क्या, आप यहाँ पर क्या क्या करेंगे बोल तो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप वर्टिसेस लिखेंगे एज यूजुअल। अब यहाँ पर मेरे को किसी 2 डायगोनल की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं 4 डायगोनल बनाई थी जिसमें से मैं कोई 2 निकाल दूंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं ये 2 निकाल दे रही हूँ यहाँ से, और मैं रख रही हूँ सिर्फ बी डी और सी है, यानी आई डोंट वांट दिस वन। तो यहाँ पर मैं 4 के बजाय सिर्फ कितने ले रही हूँ, यहाँ पर 2 डायगोनल ले रही हूँ। प्रॉब्लम विल बी सिमिलर, डायग्राम वर्टिसेस 4 के बजाय कोई 2 डायगोनल फॉर द क्वेश्चन। अब मैं 2 डायगोनल के लिए पहला डायगोनल लूँगी, पहले डायगोनल का DR निकालूंगी, DC निकालूंगी एज यूजुअल। फिर दूसरा डायगोनल लूँगी, दूसरा डायगोनल का DR निकालूंगी, DC निकालूंगी। उसके बाद में जो तीसरा चौथा करी ये इंक्लूड नहीं रहता। यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम कम
चले जाएगा, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर सिर्फ दोनों डायगोनल के साथ काम करना है। ये मेरा पहला डायगोनल है, ये मेरा दूसरा डायगोनल है। पहला डायगोनल का जो DC आया उसको L1 M1 N1 ले लो, दूसरे डायगोनल का जो आया उसको L2 M2 N2 ले लो। मेरे को अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। इन दोनों के बीच के एंगल के लिए कॉस थीटा का फॉर्मूला ले लेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 L2 बोले तो 1 × 1 1, नीचे √3 × √3 क्या आता 3। M1 M2 बोले तो -1 × 1 -1, नीचे √3 × 3 √3 3। अब N1 N2 N2 बोलते भी -1/3। अब इसको मॉड में रख लेंगे अपन, और +1/3 -1/3 एक दूसरे से कट जाता। तो -1/3 का मॉड क्या हो जाएगा, +1/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू +1/3, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। ये आपको फॉर्मूला आंसर है एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आप क्या करें, प्रीवियस प्रॉब्लम से आप डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे, आप वर्टिसेस लिख ले रहे, 4 के बजाय कोई 2 डायगोनल ले रहे, आप कौन से भी 2 ले सकते। तो मैं फर्स्ट 2 ले ली, बाकी के 2 निकाल दी। तो ये दोनों डायगोनल का आप DRDC निकालेंगे, DRDC निकालेंगे। इस पहले वाले का DC L1 M1 N1, दूसरे का L2 M2 N2, cos थीटा का फॉर्मूला लेंगे, डालेंगे, आपको आंसर आपका मिल जाता। दिस कंप्लीट्स योर 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम चैप्टर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है?